संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में दिन रात भगवान का नाम जपता है,
मंदिरों के चक्कर भी लगाता है, लेकिन फिर भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती। और जब उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती, तब वह खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर मुझसे गलती कहां हो रही है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश की रहने वाली दिव्या पांचाल जी की। दिव्या जी बचपन से ही सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को किया करती थी और हर तरीके के व्रत उपवास भी किया करती थी, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कभी भी सुख की अनुभूति नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज दिव्या जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की है, तब से मेरे जीवन में खुशियां लौट आई हैं और दुखों का अंधकार पूर्णतः मिट गया है। दर्शकों, आखिर क्या वजह थी कि दिव्या जी ने अपनी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपना लिया? आखिर ऐसी क्या बात थी जिनसे दिव्या जी का हृदय परिवर्तन हो गया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं दिव्या जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? दिव्या पांचाल नाम है। दिव्या जी कहाँ से आए आप? मैं एमपी रतलाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी क्या करते हैं आप? मेरा बीए ग्रेजुएशन है, प्लस आईटीआई है, प्लस पीजीडीसीए कंप्लीट किया है मैंने। दिव्या जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं अपना हनुमान जी को इष्ट मानती थी। इसके अलावा जैसे व्रत उपवास करना, ये सब चीज़ें मैं करती थी जो लोग बताते हैं पहले वाले। जब आप देव देवताओं की भक्ति कर ही रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? मुझे जैसे ऐसा कुछ गुरु बनाना या कुछ ऐसे पहले चीज़ों में मैं विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखती थी। मैं ओनली जो हमारे पूर्वज जो बताते हैं उसी आधार पर चलती थी। लेकिन फिर मेरे मामा जी जो एक उनके बेटे से बहुत बीमारी से परेशान थे, बहुत पीड़ित थे, वो इंडिया पूरा घूम चुके थे इलाज के लिए। लेकिन उनको जब किसी और उनके दोस्त ने उनको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ, वहाँ से बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उनने सोचा कि इतना मैंने कर लिया है तो मैं क्यों एक जगह और जाके ये देखता हूँ। तो उनने देखा तो उनसे माँ बिल्कुल ठीक हो गए संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो फिर उनने ज्ञान हमें बताया, ज्ञान मुझे सही लगा, तो फिर तब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई। दिव्या जी, आप देव देवताओं की भक्ति करते थे, आपने अन्य धर्मगुरुओं के सत्संग भी सुने होंगे और आपने संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग सुना, तो आपको अन्य धर्मगुरुओं के और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? अंतर मुझे ये नज़र आया कि जो ज्ञान मुझे पहले से कभी था ही नहीं, वो ज्ञान मुझे यहाँ से मिला और यहाँ से मुझे बहुत अधिक लाभ मिले हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया है कि हमें व्रत उपवास वगैरह नहीं करना है या हमें मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमारे मन में निवास करते हैं, हमारी आस्था में निवास करते हैं। दिव्या जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल साधना करने से आपको कोई लाभ मिला? जी सर, मुझे लाभ मिला, क्योंकि जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2013 से आई हुई हूँ। अब फिर उसके बाद 2018 में मैं नागपुर महाराष्ट्र गई थी, तो स्विमिंग पूल में मैं जब गिर गई थी तो मुझे पैर में चोट लगी थी और मुझे माइनर फ्रैक्चर हो गया था और उसके अलावा मुझे हड्डी भी टूटी थी। तो फिर वो हड्डी मेरी गलत जुड़ गई थी। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे करवाने के बाद मुझे पता चला। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि अब इसका ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं है, ये हड्डी का दर्द ऐसे ही होगा, आप आपकी संतुष्टि के लिए कहीं डॉक्टर को दिखा लो। उसके बाद फिर मैंने देवास वगैरह हॉस्पिटल भी घूमी, मैं उज्जैन भी दिखाया मैंने, आरडी गार्डी हॉस्पिटल में। जिन हॉस्पिटल के नाम आप बता रहे हैं, क्या उनकी रिपोर्ट्स भी आप साथ लेके आए हैं? जी सर, मेरे सारे प्रूफ मेरे साथ में हैं। दिखाइए। ये मेरा रतलाम का डॉक्टर दिनेश भूरिया जी सर का पर्चा है। इसके अलावा मैंने जब सबसे लास्ट में दिखाया था अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में, जो वहाँ के टॉप मोस्ट डॉक्टर जो हैं, उन्होंने मेरा सारा चेकअप किया था पैर का, और उसके बाद जो भी मेरे ट्रीटमेंट की सारी फाइल वगैरह थी वो उन्होंने चेक की और मुझे उनने ये बताया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम काफ़ी ऐसी है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हड्डी आपको एक बार गलत जुड़ गई है तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको सही कर पाएँ। वो दोबारा टूटने पे ही सही हो सकती है और दोबारा टूटना संभव नहीं है। तो फिर उसका दर्द मुझे पूरी बॉडी का आधा पार्ट हो रहा था। तो फिर मैं सब जगह से हाथ धो बैठती थी। कई लोग मुझे बोलते भी थे कि आप झाड़ फूँक करवा लो, कहीं ऐसा करवा लो वैसा। तो फिर मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में थी। इसके अलावा ये मेरे पास डॉक्टर के पर्चे हैं। इसके अलावा मेरे पास ये एक्सरे हैं, जब मैंने पैर ठीक नहीं होने से पहले करवाए थे।
और आज मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। वो इस तरीके से ठीक है कि जब मैं घर आ गई हॉस्पिटल से अहमदाबाद जाके, इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं इतना दर्द होता था कि रात में उठ उठ कर रोती थी बहुत ज़्यादा, और मेरी मम्मी को फ़ोन लगाती थी, तो मेरी मम्मी भी रोती थी कि अब क्या करेंगे हम, कोई इलाज नहीं हो। और 70 से 80 हज़ार रुपये में मेरे पैर के ट्रीटमेंट में लगा चुकी थी। अब इसके बाद इतनी स्थिति नहीं थी हमारी कि और पैसा लगा के हम इलाज करवा पाएँ, और कोई हॉस्पिटल भी नहीं बचा था ऐसा। और फिर जब संत रामपाल जी महाराज एक दिन 1 जनवरी 2021 के दिन मेरे सपने में आए, उसके बाद फिर उनने मुझे आशीर्वाद दिया। सुबह उठी जब मैंने पैर को हिलाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज मेरा पैर दर्द क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे लगा हो सकता है 2-5 मिनट के लिए ठीक हो गया होगा। तो फिर मुझे 2 घंटे हो गए तब भी दर्द नहीं हुआ। तो मैं पहाड़ी भी पूरा पैदल चढ़ी बिना सीढ़ियों के, तब भी मुझे दर्द नहीं हुआ। तो फिर मैंने मेरी सिर्फ मम्मी को बताया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अगर सबको बताऊंगी तो कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले इन चीज़ों में मैं खुद भी विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब मेरे साथ हुआ तब मुझे यकीन हुआ कि वास्तविक में ऐसा भी होता है। और क्या क्या लाभ मिले? इसके अलावा मुझे लेफ्ट किडनी में गिठान थी, तो उसके लिए भी मैं वडोदरा धीरज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा चुकी थी, तो वहाँ से मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मैंने उज्जैन आरडी गार्डी हॉस्पिटल में दिखाया था, तो वहाँ मुझे किडनी में गिठान आई थी वडोदरा सोनोग्राफी में। लेकिन जब यहाँ मैंने फिर दिखाया तो मेरे को पेट का दर्द ठीक हो गया था, और मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया था कि ऐसा ना हो कि कहीं ये अचानक से वापस दर्द होने लग जाए। तो जब मैंने वहाँ मुझे सोनोग्राफी करवाई, बारियम वाले एक्सरे वगैरह कराई, तब मेरी किडनी में बिल्कुल गिठान आई ही नहीं। तो डॉक्टर को मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर बोले कि इतना जल्दी तो गिठान ठीक नहीं हो सकती है। तो अचानक से वो गिठान संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को ठीक हो गई। दिव्या जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि हम पढ़े लिखे होने के नाते हम समझ सकते हैं कि आज ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हमको वास्तविक ज्ञान को समझना होगा। आज हमें उतना ही पता है जितना हमें पता है और जितना लोगों ने हमको बताया है। इसके अलावा हम वो ज्ञान नहीं जानते जो आज तक हमें नहीं पता है। लेकिन उनसे मैं एक गुजारिश ये करूँगी कि वो एक बार पढ़े लिखे होने के नाते एक बार गीता जी वगैरह को, शास्त्रों को पुनः खोल के देखें अगर उन्हें नहीं देखा है तो, और वो उनकी भाषा जो संस्कृत भाषा में है तो उनका अनुवाद करके देखें और सही ज्ञान को समझे कि उसके अंदर क्या लिखा है और हमें पंडित लोग जो है वो क्या बता रहे हैं, हमें गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। आपकी संतुष्टि के लिए देखें, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप सही ज्ञान को पाकर संत रामपाल जी महाराज की शरण से जुड़ सकते हैं। दिव्या जी, जिस तरीके से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, तो आप भी पढ़े लिखे हैं और आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्यों जरूरी है उनका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना इसलिए जरूरी है कि हमें ज्ञान तो है, लेकिन हम उस ज्ञान से हमारी खुद की रक्षा नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास एक परमात्मा का होना ऐसा जरूरी है जो पूर्ण परमात्मा हो, जो हमें तत्व ज्ञान से आगाह कराता हो कि हाँ ये ज्ञान बिल्कुल सच है। तो हमें इससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आत्मरक्षा हम खुद नहीं कर सकते, परमात्मा के बिना ये संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? वो आजकल सोशल मीडिया हर कोई व्यक्ति यूज़ करता है, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रवचन है वो उस पर आते हैं। इसके अलावा जैसे टीवी चैनल्स वगैरह है तो आपको कोई से भी चैनल्स पे अक्सर वो प्रवचन मिल जाएंगे। उसके नीचे आपको एक पट्टी में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आप पता कर सकते हैं बुक मंगवा कर कि हाँ वास्तविक में यह ज्ञान सच्चा है या नहीं। जी धन्यवाद। जी सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। परमात्मा बताते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा मां, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और
गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए में। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माय, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो हमें यहां से जाना पड़ेगा। जब आप यहां शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहां संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उन संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो जिस गुरु की वो शरण में है तो वहां जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो, तो सीधे वो खड़े गुरु जी, तो आप उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस गुरु के पास। तो वहां काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहां परमात्मा मिलेंगे और आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमरण अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे यहां तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप चिरकुटी जाओगे, चिरकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो चिरकुटी। जब वहां पहुंचोगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में, और वहां काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने स्मरण करना है सतनाम का, क्योंकि वहां जाएगा वो तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, तो इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी। फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे, फिर इधर उधर देखोगे। तो ये सुमन करने से भी अगर शकल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड हैं। एक समय एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी, और वो बहुत भक्तनी थी भगवान की। फिर पिछले जन्म से, पिछले पुण्य से ही अच्छी आत्माएं राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, और इतना सुख होकर के भी जो परमात्मा की तरफ में भगवान की भक्ति में लगे होते हैं वो पुण्यात्मा विशेष होती है। वो माई जो है उसने एक गुरु बना रखा था, उस गुरुजी ने उसको बता रखा था कि भगवान विष्णु, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पे जाना चाहिए, 68 तीर्थ करना चाहिए।
एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब जैसे एक नियम है, कहते हैं धन चाहे तो दान कर और मोक्ष चाहे भज राम। तो हमने यहाँ इस काल के लोक में रहना है तो धन भी चाहिएगा और राम भी प्राप्त करना है, तो हमने दान भी करना है और सच्चा नाम भी जपना है। अब उसके गुरुजी ने बता रखा था कि बेटी, पिछले जन्म में तैने बहुत पुण्य कर रखे हैं, घने धर्म कर रखा है, जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन कराया कर बेटा। वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन करा दे, उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा फल मिलता है। अब जैसे आपके पास पशु हैं, भैंस या गाय, एक भैंस या गाय है जो दूध देती है और अन्य भी पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे, वो भी अपने पालने ही पड़ते। अब एक तो उस दूध ना दे रहे पशु को जो चारा दिया जाता है, आहार खिलाया जाता है, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन जो दूध वाले को जो चारा चराया जाता है, बिनौले खल आदि हम डालते हैं, तो वो तुरंत लाभ दे देता है। सुबह अच्छा भोजन कराओगे, चारा चराओगे, तो शाम में दूध गढ़ा पाओगे उसके। तो इस प्रकार संत और भक्त होते हैं दूध वाले, और अन्य जो अतिथि आते हैं जो भक्त नहीं, भक्त है तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए और आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए। लेकिन साधु संतों का भोजन कराया हुआ अत्यधिक लाभ देता है। अब साधु संत भक्त भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वही भटक रहे होते हैं। कोई लाल पीले कपड़े पहनता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मूंड मुंडा लेता है, कोई तिलक लगाता है, जैसा भी उसको मार्गदर्शक मिल गया, क्योंकि उसको परमात्मा चाहिए, चाहे किसी भी भेख बनाने से मिल जाए, वो परमात्मा की तरफ तड़फ रहा है। ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि अब तो साधना ठीक है नहीं, लेकिन पूर्व जन्म की कमाई उसकी है, और वो भक्त भगवान का विशेष प्यारा होता है। चाहे आज वो किसी की पूजा कर रहा है, लेकिन वो भगवान कबीर साहब का ही बच्चा है। तो इसलिए ये एक नियम है। इस नियम के आधार से उस संत ने अपनी शिष्या इंद्रमती से कहा था कि बेटा, साधु संतों को भोजन कराने से अगले जन्म में भी तू रानी बन जाएगी। अब इनको ज्ञान इतना ही था कि रानी बन जा, रानी कितनी बार बनेगी, फिर गद्दी भी तो बनेगी वो एक दिन। वो समस्या इनका समझ में नहीं आ रही थी। अकिया भी पड़े गले में, ठीक है, जितना उनको ज्ञान था उस रानी को ज्ञान उसने दे रखा था। अब वो अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर कति दृढ़ थी। ऐसी पुण्यात्माएं कबीर साहब के बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं, साथ साथ फिरता रहता हूं जब तक धरती आकाश। आपको बहुत बार बताया, क्योंकि ये दातंग मार्ग है पुण्यात्माओं। आपने केवल कथाएं सुनी है, ये राम कृष्ण की, सुदामा और कृष्ण की, बेलनी और राम की, राम रावण की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, ये भी एक इतिहास है, लेकिन ये अध्यात्म मार्ग नहीं था। अब ये है संपूर्ण अध्यात्म मार्ग ज्ञान। इसको बहुत प्रकार से समझाना पड़ता है। अब रानी जो भी गुरुजी ने बताया था उस पर दृढ़ होगी, और उसने ये सोचा कि भी साधु संतों को भोजन कराना अनिवार्य है। उसने एक अपना नियम बना लिया कि मुझे भूल ना पड़े, मैं प्रतिदिन संतों को, जितने भी आसपास संत हैं, 2, 4, 10, कम से कम एक को तो भोजन करा कर ही मैं प्रतिदिन आहार किया करूंगी। तो उसने अपने नौकरों से बोल दिया कि आसपास जो भी जंगल में कोई साधु संत हो, उनको प्रार्थना करके आओ कि डेली यहाँ भोजन करके जाएं, और जो यहाँ नहीं आ सकते उनको वहां पहुंचा कर आओ। अपने हाथों रोटी बनाती रानी होकर, चाहे 10 संत आते, चाहे 5 आते, चाहे 20 आते। तो ये सिलसिला शुरू था। एक बार क्या हुआ कि कुंभ के मेले का कोई ऐसा संस्कार हो गया। कुंभ के मेले पर हरिद्वार में चले गए सभी साधु संत उस तीर्थ पर भी लेने के लिए।
और पैदल आना जाना होता था तो 10-15 दिन का प्रोग्राम उनका बनता ही बनता था। कोई भी संत उस क्षेत्र में रहा नहीं। अब रानी को पता चला कि साधु आए नहीं, पता करके आओ। पता करके आए, साधु नहीं थे, कोई है नहीं, सब चले गए, सबकी झोपड़ी खाली पड़ी है। पता चला कि वो तो तीर्थ भ्रमण पर चले गए। तो रानी ने प्रण कर रखा था, प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक संत नहीं खाना खिला लूंगी, आहार नहीं करूंगी। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, रानी थी भूखी गड़ी, रही नहीं थी। तीसरे दिन तो वह कति आंखें बंद करने लगी, अब मरूंगी। उसके पति ने भी समझाई, तू क्यों अपना जीवन नाश करे, खा ले 2 रोटी। तो साधु आओ फिर जमा दिए कि बिजली गिर गई, पर ने बोली नहीं, मर जाएंगी पर मैं भोजन नहीं खाऊं। अब उस पर दुख देखा नहीं जाता, उस परम पिता पे। द्वापर के अंदर परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे, यही कबीर भगवान, वो समर्थ परमात्मा, अमर पुरुष। चारों युग में आते हैं परमात्मा। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आया हूं मैं, परमात्मा कहा करते। तो द्वापर में वो करुणा में नाम से आए हुए थे। अब उसने देखा हम रहेगी भोली भगतनी, एक साधु रूप बना के परमात्मा वहां दूर सी आते दिखाई दिए राजा के महल की तरफ ही। रानी ने कहा अपनी नौकरानी से कि बांदी है दासी, यदि तू अपनी रानी का जीवन चाहती है तो देख ले कोई साधु संत तुझे दिखाई दे जा, नहीं तो आज शाम तक तेरी रानी प्राण छोड़ देगी। अब वो दासी दुखी होकर के ऊपर चढ़ गई महल की अटारी पर, और वो कहां देखा बेचारी, उसने क्या देखा कि सामने एक संत रूप में, सफेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पे छोटे छोटे बाल हैं, आ रहा है एक सिंपल सा साधु, गले में माला टांग रखी। दाता ने थोड़ा ईसा दिखाया, जानो महात्मा सा भी जच्चे ना, तो हम महात्मा उनको मानते हैं जिनकी दाढ़ी बढ़ रही हो, लंबे लंबे बाल हो, तिलक ला रखा हो, 5-4 माला डाल रखी हो, बिंदी बैंदी टिक्की ला रखी हो। तो परमात्मा ने इसीलिए वो थोड़ा सा वेशभूषा सी बना रखी थी। वह नौकरानी स्पीड तक नीचे आई और रानी से कहा कि एक महात्मा सा नजर आवा है, कपड़े तो लाल हैं नहीं, पर सकल साधु जैसी लगती है, कहो तो लाऊं बुला के। अकेला बहन ले आ, जैसा भी हो। अब वो नीचे गए, इतने परमात्मा भी महल के निकट से आ गए। नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? कि मैं नौकरानी हूं। तो परमात्मा ने कहा, बेटा रानी को यदि गरज है संत की तो यहीं आजा गली में, हम किसी के घर नहीं जाया करते, और हम घर जाओ और उसका पति कह दे तू आया किस लिए यहाँ, उसने गरज है तो यहाँ आ जाएगी। उसने जाके बता दिया कि साधु ऐसे ऐसे कह रहा, तो उसका और पक्की जचगी कि 1 नंबर का महात्मा है। नहीं तो नो कोई कह देगा अपने रानी बुलावा, ये तो नो बाछड़ू की तरह भाग गया आकर बच्चे की तरह, पैसे के लालच में अच्छा हलवा मिल जाएगा, और वो बड़े डट गए, अगर रानी को गरज है तो यहाँ आ जाएगी बेबे। रानी ने कहा, मेरा पकड़ हाथ, मुझे सहारा दे, नौकरानी ले चल, मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन करा दे, मर जाऊंगी तो भी अच्छा ऐसे संत के दर्शन करके। ऐसा दर्द आदमी आज पहली बार रानी को यह कहने वाला कि यहाँ आ जाएगी जब गरज पड़े तो, क्योंकि पिछले संस्कार से ऐसे भाव उत्पन्न हुआ करते हैं साधु भक्तों में। तो रानी ने जाकर देखा, वो मालिक का चेहरा विश्व में सबसे न्यारे सुंदर थे कबीर भगवान, जितनी बार भी आए हैं वो, और चरणों में मत्था टेक्या और कहा, महाराज आप भोजन कीजिए, आहार कीजिए। परमात्मा बोले, चल बेटा आहार कर लेते हैं। बैठ के जाकर एक आसन लगा दिया। रानी ने दुखी सुखी होकर नौकरानी के सहयोग से स्वयं भोजन बनाया और कहा, महाराज जी भोजन पाओ। तो परमात्मा ने कहा, बेटा आप इतना कोई रोग है आपको क्या, इतनी अक्सीन कैसे होगी? तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन करा के भोजन करती थी, संत रहे नहीं क्योंकि वो कुंभ के मेले में स्नान के लिए चले गए। आज 3रा दिन आ गया महाराज जी, आप नहाते ताज में मर जाती।
जब भोजन बना के परमात्मा के पास रखा तो कहा परमात्मा ने कि बेटी मेरा शरीर भोजन करने का नहीं है, मैं तो खाऊं या ना खाऊं मैं सदा एक रस रहता हूं। तो रानी बोली जी ठीक है, भोजन नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मरना मंजूर है, मुझे मरना ही मुझे उचित है, मैं अपना जो है ना प्रतिज्ञा नहीं भंग कर सकती। तब परमात्मा ने कहा कि ला बेटा, कहते समर्थ इसी को कहते हैं जो चाहे सो कर दे। मालिक ने भोजन करा, फिर उससे पूछा बेटा ये जो आपको ये हठ किसने बताया? रानी ने कहा कि मैंने अब गुरुजी बना रखे हैं, हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने पूछा क्या साधना करते हो? कि श्री विष्णु जी की, श्री शंकर भगवान की, शेरा वाली माता की, जो भी वो करती थी, एकादशी का व्रत करती हूँ, तीर्थों पर भी जाती हूँ। फिर परमात्मा ने अपना ज्ञान समझाना शुरू किया, लेकिन वो ज्यादा भावुक होते हैं श्रद्धालु। जैसे ये दास प्रारंभ में इन अन्य पंथों वालों को कहा करता था, जो भी आ जाता था संपर्क में सत्संग सुनने, कि भाई आपका नाम गलत है, आपका गुरु पूरा नहीं है, आपकी साधना गलत है। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले और ये सारे निरंकारी वाले ये आते थे, जो सुनकर सत्संग है, जब ये दास उनको ये सच्चाई बताता तो बेदक जाते, उठ कर चले जाते कि ना आप तो निंदा करते हो, किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। अरे भले आदमियों, निंदा क्या की मैंने? तेरे गुरु को चोर बताया ना, डाकू ठग बताया नहीं, उसके ज्ञान की त्रुटि बताई है, ज्ञान में कमी है आपके गुरुजी में। संत तो अच्छे ही होते, लेकिन ना समझ में आई। ये श्रद्धालु होते हैं कि ना गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, और अब आने लग रहे रोते हुए लुट पिट के, रोआ बरीत रहे, नाश हो गया, 30 साल हो गए राधा स्वामी में जीवन खो दिया, सब कुछ लुट पिट गया, इकलौता पुत्र था वो भी मर गया। बता, अब टिंडे ले लो राधा स्वामी में, धन धन सतगुरु में, साची के 6 माह में गुस्सा होते थे। और यहाँ का इतिहास देख लो, सन 1994 से जो जुड़े हैं आज उनके ठाठ देख लो, और उनके घर में कोई दुर्घटना हुई तो आप पूछ कर देख लो, लाखों की संख्या में भक्त है। तो भगवान की शरण न्यारी होती है। एक भगत से उसके सुख पूछने लग जाना, आपका दिमाग फेल हो जाएगा और उसके मुंह का थूक सूख जाएगा, पर गुण भगवान के वो बताने से बंद नहीं होगा आपको, जिसने 5-4 वर्ष से भी नाम ले रखा है। ये समर्थ है, पूर्ण परमात्मा है, इसलिए दास ये रे हो रहा आपके लिए कि किसी प्रकार आपके समझ में आ जा कबीर इज गॉड। दास का काम पूरा हो, फिर तापा डूंडा पाट जाएगा, पर विश्व में एक ही रस हो जाएगा कुछ दिनों में। तो रानी क्या कह रही है? परमात्मा ने बताना शुरू किया, बेटा आप विष्णु की पूजा करती हो, विष्णु जी की, कहाँ जाओगे? बता आपके गुरु ने, अजी स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे? अब सत्संग सुनकर थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही जाता है। कहती है जी वो तो जितना धर्म होंगे मेरे पुण्य होंगे उतने दिन वहां रहूंगी, फिर कहाँ जाएगी? पता नहीं, वह मैं बताऊं कहाँ जाएगी, तो गति बनेगी फिर अगले दिन में। अब यह बात उसका उत्तर नहीं गला। परमात्मा ने बताया जो साधना आप कर रही हो, पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, ठीक है, रानी भी बन जाएगी और स्वर्ग भी चली जाएगी, फिर पशु योनि में भी कंपलसरी जाएगी। और ये आपके विष्णु जी भी नासवान, आपके शंकर जी भी नासवान, आपके ब्रह्मा जी भी नासवान। तो कहते हैं थर पकड़ थर होई, अमर की साधना करने से अमर पुरुष की तो अमर हो सकते हो। तुम नासवानों की भक्ति करके और सथाई होने की चेष्टा कुचेष्टा करती। अब मुंह बना लिया रानी ने, इंदुमती ने, कि महाराज जी ये संत है ना, ये एक दूसरे की निंदाएं कराया करें, और मेरे गुरु जी के बारे में देखो आप कुछ ना कहिए, मेरे लिए तो भगवान है। परमात्मा बोले बेटा अगर गधे ने कोई गाय को है और गधी को कोई ये बताओ ये गधी है गाय नहीं है बेटी, और वो नौका तो फेरी गाय को गधी क्यों बताता है, तो दुख नहीं मान्या करते। उसकी जांच करे सचमुच क्यों कहा इसने ऐसी कड़वी बात, लेकिन वो नहीं मानी। अपने आत्माओं अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ता है, इन काल के दूतों ने ऐसा उलझा दिया। अब परमात्मा ने बहुत कोशिश की कि बेटा मैं तेरे हित की बात कह रहा हूं, मैं तेरे गुरुजी को चोर नहीं कहता, गुंडा डाकू नहीं कहता, उनको ज्ञान नहीं है, वो विष्णु जी को समर्थ शक्ति बताते हैं, विष्णु जी खुद नासवान है, तो आपकी रक्षा कैसे करेगा वो? शिव जी को आप भगवान मानते हो,
परमात्मा ने बताया कि जिस समय भस्मागिरी नाम का एक संत भगवान तेरे शंकर जी के सामने ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके 12 वर्ष तपस्या की। आपने पढ़ा होगा पुराण में, कहां जी पढ़ रखा है। और जब भस्म कंडा शिव से मांग लिया और भगवान शिव को मारने की चेष्टा करने लगा वो भस्मासुर, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, भाग्य थे ना तो वो अविनाशी है, जिनको तो अविनाशी मान रही उनसे तू रक्षा की बाट देखे, सुरक्षा वो आप सुरक्षित नहीं। अब बात सारी साची, पर गुरु जी के बारे में सुनना कति पसंद नहीं, वो पिछला रंग चढ़ रहा कसूता। तब परमात्मा ने कहा बेटा मान से मत मान। देखो वैसे अपने आप को भगवान कहें तो कतिये ना मानने जनता। परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की मैं भक्ति बताता हूं वो अजरो अमर है, उसकी भक्ति करने से आपकी आयु भी बढ़ जाएगी जो मंत्र मैं दूंगा, और जो मंत्र आप जाप करते हो इससे आपकी उम्र ना बढ़ सकती ना घट सकती, और हम जो मंत्र देंगे उससे आपकी जितनी आयु आप चाहोगे वो बढ़ जाएगी। तो वो फिर भी ये कहती है जी इस तरह की बातें तो ये संत आपस में खूब जानते हैं, मुझे तो अपना गुरु बिल्कुल मेरे हृदय में समा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, साच कहूं जग माने नहीं और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है बेटी मैं चला, मान चाहे मत मान, मेरा फर्ज था तेरे को सच्ची बात बताने का। और आज से तीसरे दिन तुझे सर्प डसेगा, तीसरे दिन तेरी सर्प के डसने से मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकेगा, ना तेरा विष्णु, ना तेरा शंकर जी बचा सकेंगे, और ना तेरा भक्ति यो मंत्र बचा सकेगा। और न्यू कह के महाराज जी उठन लगे, चरना पड़ गई। अब मौत दिखे है ना जब जच्चा खाई बूढ़ी बन गया दे। साधु संत झूठ नहीं बोला करते, चरणों में गिर गई और कहने लगी महाराज सचमुच। परमात्मा बोले तीसरे दिन आगे तेरी शेष आयु नहीं है और 83 लाख योनियों में जाएगी तू। फिर बोली महाराज जी फिर क्या करूं मैं मंत्र दूंगा बेटा, मंत्र जाप करिए और उस गुरु जी से बात भी मत करिए, जो दुश्मन है तेरा। अब कहते हैं ना देश तो ते सारा मर जा पर अपना नंबर ना हो, इतना कोई दिक्कत नहीं। जब अपना नंबर आता दिखा ना जब की बंद है जीव की, तब सारी मान ली। ठीक जी जैसे आप कहोगे न्यू कर लूंगी, और मन में न्यू सोच रही कि देखूंगी तीसरे दिन क्या होगा। दीक्षा ले ली और गुरुजी ने बताया कि बेटा तीसरे दिन काल आवेगा और मेरे रूप में आओगा। अरे एक ध्यान रखना, जो मैंने आपको मंत्र दिया है प्रथम, जब वो निकट आवे तो पहले आप इस मंत्र का जाप करके और फिर प्रणाम करना। इस मंत्र का जाप करना, वैसे तो प्रणाम नहीं करना पहले। देखो उस समय उन्होंने विशेष हिदायत इसलिए दी थी आगे के लिए, फिर परमात्मा ने बताया था वैसे संत आवे पहले दंडवत करे और फिर उनसे प्रसन्न करे, उनसे कुशल मंगल पूछे। लेकिन उस दिन परमात्मा ने विशेष हिदायत दी थी क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था लड़की का, इसलिए कहा कि जब मैं आऊं यानी मेरे रूप में काल आवेगा और तू भावुक होकर के बगैर मंत्र जाप किए चरण मत छूना, पहले मंत्र जाप करना और फिर चरण छूना। अब रानी ने किसी को बताया नहीं, ने सोचा क्या पता सच्ची है कि झूठी है। ठीक अगले दिन के 1 बजे के आसपास परमात्मा के रूप में काल गया, करुणामय के रूप में, और कहा इंद्रमती कहाँ है बेटा। अब इंद्रमती ने देखा गुरुजी आगे, लेकिन वह बात उसके हृदय में गड़ रही थी। गुरुजी ने ये भी बात कही थी तो उन्हें प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो कंप्लीट कोर्स यही है वो जो आपको दे रखा, उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और मोटी मोटी आंख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण उतार दिया। न बोला अब तब बचगी तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए और गुरु जी के 100 शुक्र मनाए। अपने नौकरों को बताती है काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुजी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। राजा को बताई उसके दरबार में जाके, राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तेने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो।
कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती है। तो उसके साची भी तेरी बेचारी के साथ वो राजा की के माने वो आ गई वापस। शुक्र मनाया रख आगी तो तेरी टल गई मृत्यु छाटते आके लेट गई। है भगवान, हे परमात्मा दया करिए आपने इसी गुरु मिला ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वह लेट गई बेड पे कति खुशी बना के। इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आया और रानी के डस दिया। डसते उसकी आंख खुली और फिर वो ऐसे ऐसे जाता देखा। उसने शोर मचाया, भागियो, डस ली सर्प ने, डस ली सर्प ने, डस ली। नौकर नौकरानियां आए, बाजे लठले। वो लंबा महल सारा जागा, वो जो जाता दिखा सबने और मोरी में से निकल गया। रानी अचेत होगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। सारे डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गार्डू बुलाए, सारा कुछ कर दिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए। तो नौकर नौकरानियां कहने लगी जिन देखे थे भगवान उस दिन, वो नौकरानियां कहने लगी महाराज जी आपकी इस शिष्या को सर्प ने डस दिया, तब सर्प से मृत्यु होगी। हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र शब्द बुझाया और कहा उठ बेटी, 1 सेकंड में रानी खड़ी होगी। बोलो सतगुरुदेव। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खा लखी अपार, सिंधूप सिलात रहने वाले। जा सतरे खा लखी अपार, सिंधूप सिलात रहने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर।
कह कर जोर दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु कबीर भगत की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो हो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य को परंपरागत भक्ति करने के उपरांत भी जीवन भर कठिनाइयों का ही सामना करना पड़े, तो वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो भक्ति साधना मैं कर रहा हूं, क्या वो शास्त्रों के अनुकूल भी है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झारखंड की रहने वाली नीता देवी जी की, जिन्होंने अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास किए और हर वो भक्ति की जिसे हिंदू धर्म में लाभदायक बताया जाता है। इन्होंने जप भी किया, व्रत भी रखे, हनुमान जी की उपासना की, लेकिन किसी भी तरीके से इन्हें जीवन में सुख और शांति नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज नीता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और परंपरागत की जाने वाली भक्ति को त्यागा है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई जा रही आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने नीता जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इन्हें अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिल गया। आइए सुनते हैं नीता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीता देवी है। नीता देवी जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ, रामगढ़ जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले बाल योगेश्वर का भक्ति करती थी और मतलब आश्रमों में जाके मतलब वैसे बैठक वगैरह होता था, उसमें कथा बताया जाता था, उससे मैं कुछ भी संतुष्टि नहीं थी। और मैं बचपना से बजरंग बली की भक्ति करती थी ज़्यादातर। और मतलब हम लोग का झारखंड में स्पेशली छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, उसमें धूमधाम से हम लोग पूरा अच्छी तरह से मनाते थे, पूरा गांव से हट के मनाते थे, पूरा बाजे गाजे के साथ। लेकिन उससे भी कोई भक्ति नहीं, मतलब हम लोग का लाभ नहीं हुआ। उसी दिन जिस दिन छठ व्रत था, उसी दिन मेरा हस्बैंड का 2 जगह पूरा भयानक एक्सीडेंट से पैर टूट गया। उस समय भी बोले कि हम लोग जब छठ माता को इतनी अच्छी से धूमधाम से पूजा करते, उसके बावजूद भी हम लोग का पति का ऐसा हो गया। तो ये अंधश्रद्धा भक्ति, मतलब ये भक्ति नहीं, अंधविश्वास भक्ति है। और मतलब क्या बोलते हैं, मेरी बेटी वो मतलब बचपना से किन्नर थी। हमको 10वें महीना में पता चला। उसके बाद सरकारी अस्पताल, गोला सरकारी अस्पताल से एक डॉक्टरीन है, वो हमको बोली कि रानी चिल्ड्रन मतलब डॉक्टर से आपको बात करवा देंगे, वहाँ सही तरीके से ऑपरेशन होता है। तो फिर वह रानी चिल्ड्रन वाली डॉक्टरीन से हमको बात करवाई। उसके बाद रानी चिल्ड्रन से जो डॉक्टर है वो बोली कि 35,000 रुपया लगेंगे आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा आपका दवा का अलग से लगेगा, सारे खर्च अलग से लगेंगे, सिर्फ ऑपरेशन का 35,000 लगेगा। तो हम पूरा असमंजस में पड़ गए कि हम उतना पैसा कहाँ से पाएंगे। उसके बाद मतलब लोन हम निकालें,
बैंक से 30,000 रुपये और घर का धान सारे बेच दिए। घर का धान से मेरा 35,000 रुपया जमा हुआ और लोन निकाले थे 30,000 रुपया। मेरे टोटली पैसे 65,000 हम जमा किए थे। तो मतलब एक गांव में विधायक आई हुई थी, तो वहाँ मीटिंग रखा गया था, हम वहाँ पे गए थे। तो मतलब हम वहाँ पे बोल रहे थे कि पहले से मेरे पति ना पहले बहुत शराब पीते थे और मेरा घर का स्थिति बहुत ख़राब था। तो उसके बाद वहाँ पे हम बोले कि विधायक जी को कि ये पहले आप शराब बंद करवाए, यहाँ पे बहुत शराबी लोग आए हुए हैं, पूरा हंगामा कर रहे हैं। तो उसके बाद वो बोले कि हाँ ठीक है। हम बोले कि प्रशासन को बोलो, तो फिर हम बोले कि ठीक है थाना प्रभारी को बोले। तो फिर मेरे गांव से एक मतलब संत रामपाल जी महाराज से मतलब नाम दीक्षा ली हुई है, उनका नाम है राधा दासी। वो हमको साइड से मतलब पकड़ के लाई। वो दीदी हमको पुस्तक दी, भक्ति से भगवान और अंध श्रद्धा भक्ति खतराए जान। ये हमको थोड़ा मोड़ा समझाई। हम परमात्मा को उतना नहीं हमको पहले जानकारी था परमात्मा के विषय में, तो हम डायरेक्ट कबीर परमात्मा भक्ति से भगवान में फ़ोटो लगा हुआ है कबीर परमात्मा का, तो फोटो को हम मतलब प्रणाम किए रात में 11-12 बजे। बोले ए परमात्मा, हम पूरे बजरंग बली का भक्त, छठ माँ का व्रत पूरे करके थक गए हैं बचपना से, और मांस मीट भी हम मतलब कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, तो भी आप परमात्मा हमको इतना दुखित कर रहे हैं। तो आप अगर सच्चे परमात्मा हैं तो हम सुबह ना जो दीदी हमको ले जाने वाली है पाप के शरण में, तो मेरा मतलब पति भी साथ में जा, हम लोग बाल बच्चा और अच्छे से ग्रहण करें। तो मेरा मतलब पति ना रातें शराब पी के आया था, बोले हमको नहीं जाना, आपको जाना है तो जाओ। हम बोले जो भी हो जाएगा, हमको मैला भी खाना पड़ जाए लेकिन हम जाएंगे तो जाएंगे, और संत रामपाल जी के महाराज के मतलब दरबार में जाएंगे। और उसके बाद मतलब बोले तुमको जाना है तो जाओ। उसके बाद सुबह हुआ तो मालिक इतना रजा किए कि मतलब मेरा से पहले वो मतलब बच्चे लोग को नहा धुलवा दिए, और बोला मेरा से पहले तैयार होके मतलब जो संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लिए हुए राधा दासी उसका घर गए और उसको बुला के लेते गए। उसके बाद हमसे पहले वो नाम दीक्षा लिए मेरे पति। के बाद हम लोग भी ले लिए सारे, मतलब एक मेरा बेटा है 10 साल का, वो भी लिया, और हम लिए, मेरे पति लिए। जैसे कि आपने बताया कि आप पे बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट गया था, दुखों के निवारण के लिए ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर जी बहुत लाभ हुए, मत पूछिए। मतलब परमात्मा के शरण में आने से हमको बहुत लाभ हुए। पहला लाभ ये हुआ कि मेरे बेटी किलर थी, वो तो मतलब हम पैसे जमा किए हुए थे, पर हम नाम दीक्षा लिए। उसके बाद 9 दिन जैसे हुआ मतलब तेल उल लगाने लगे, तो अचानक सा पूरा जिस तरह ऑपरेशन होता है धीरे धीरे अपने ऑपरेशन हो गया। उसके बाद 10वां दिन जैसे हुआ हम उसको तेल लगाया तो जिस तरह लड़की का रूप धारण होता है पूरे हो गया। तो पूरा रोने लगे। मेरा गांव वाला तो पहले पूरा घर में बताए हुए थे, तो बोल रहा था कि इसका बेटी मतलब किन्नर है, कौन ले जाएगा इसको, क्या बोलते हैं, इतना सुंदर चेहरा रहने से क्या फ़ायदा है, इसको कोई नहीं ले जाएगा। ऐसे करके मतलब पूरा आदमी लोग बोलते थे, तो हम पूरा रोते थे कि मैं परमात्मा इस सब मेरा बेटी भी दे दिया लेकिन ऐसा दे दिया। तो फिर परमात्मा वो हम पुकार किए। उसके बाद मतलब हुआ वैसा ही। उसके बाद मतलब हम कुछ नहीं बोले, बोले बोलने वाले को बोलने दे। तो उस समय हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए थे, संत रामपाल जी महाराज को पहचान नहीं पाए। फिर 10 दिन नाम दीक्षा जब हो गया तो ऐसे हो गया, तो फिर अपने हम मतलब भगत जी को बताएं जिस तरह मेरा बेटी किन्नर थी ना, तो फिर बताएं उसको। उसके बाद बोल देखा सब कोई, तो बोला कि आपका घर में देवी देवता लोग थी मतलब करता है, जादूगरी करता है। हम बोले वैसा कोई बात नहीं, हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, वही मेरा बेटी को ठीक किए हुए हैं। तो फिर मेरे पापा लोग भी देखे आके, उन लोग भी आया। फिर धीरे धीरे उन लोग सत्संग को समझा, बोले ठीक है हम लोग जब परमात्मा हैं ऐसे सच्चे परमात्मा की जो मेरे नतनी को ऐसा बड़ा इतना बड़ा चमत्कार जब मालिक कर सकते हैं तो हम लोग पे भी रजा करेंगे। फिर मेरा भाई लोग भी सब धीरे धीरे मतलब अपने जाने लगे। उसके बाद सत्संग सुना, उसके बाद क्या बोलते हैं उन लोग भी नाम दीक्षा लिए, पूरा मेरा मायके लोग भी सब कोई ले लिए। और दूसरा लाभ सर जी ये हुआ कि मतलब मेरे बेटी छत के ऊपर से माथे के बल पे सीढ़ी में 3 टक्कर होते हुए गिरी, तो 3 घंटे तक बेहोश हो गई। उसके बाद हम लोग सोचे कि मतलब ये तो बचेगी नहीं, लेकिन फिर गुरुजी से दंडवत प्रणाम किए और बोले हम लोग पूर्ण परमात्मा के शरण में, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर वो अभी नाम दीक्षा नहीं ली हुई थी, 1.5 साल की थी तो नहीं दिलवाए थे।
उसके बाद प्रसादी खिलवाएं, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए हैं तो हॉस्पिटल में भी कोई रिपोर्ट नहीं आया, बोला बच्ची को कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द है। उसके बाद थोड़ा मोड़ा दवा लिए, फिर घर में आके ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? जो टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मतलब जिस तरह मेरा दुख था वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से दूर हो गया, उस तरह आप भी देख रहे हैं, आप भी नाम दीक्षा लीजिए और जिस तरह मेरा दुख दूर हो गया उस तरह आपका भी दूर हो जाएगा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा चैनल में जो सत्संग आता है उसमें नीचे पट्टी चलती है, उसमें कुछ नंबर दिए जाते हैं, उन नंबर को नज़दीकी नाम केंद्र का पता लगा के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।